वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 4.6 का इंट्रोडक्शन भाई। ठीक है, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट क्लास 12th में है ये आपके पास। तो देखो भाई, इंट्रोडक्शन क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? एक तो हम क्या निकालेंगे भाई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। इसका यूज करके यानी कि डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस का यूज कर हम क्या निकालेंगे भाई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, चेक करेंगे उनकी कंसिस्टेंसी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी, क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दो टाइप की यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक होगी, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंट। तो बिल्कुल इजी है दोनों ही। देखो यहाँ पे देखो, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है हमारे पास, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी ए कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसका अगर डिटरमिनेंट आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो आपके पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी कि हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। ऐसे इनकंसिस्टेंट में क्या हो जाएगा भाई, इनकंसिस्टेंट में क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डिटरमिनेंट, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। ठीक है, क्लियर हो गई दोनों चीज़ें, कंसिस्टेंट भी और इनकंसिस्टेंट भी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पूरी एक्सरसाइज में यही बातें चलने वाली है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई भी कंसिडर कर ली, हमारे पास इक्वेशंस 3। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z किसके इक्वल है d1 के, a2x प्लस b2y प्लस c2z किसके इक्वल है d2 के, a3x प्लस b3y प्लस c3z किसके इक्वल है d3 के भाई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, लेट कर लिया ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इन सभी के कोफिशिएंट। ठीक है, a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 लेट कर लिया। x है हमारे पास, इसको ये देखो भाई हमारे पास x y z x y z x y z, तो एक ही कॉलम में हमने यहाँ पे x मैट्रिक्स के इक्वल इसको लेट कर लिया भाई। ठीक है, ये है हमारे पास क्या, वेरिएबल्स भाई। ठीक है, x y z। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हमारे पास बी मैट्रिक्स के हमने इक्वल लेट करना है किसको, जो ये हमारे पास कांस्टेंट है d1 d2 d3 को। तीनों चीज़ आ गई आपके पास। अब देखो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ए एक्स प्लस में बी के इक्वल हुई। ठीक है, आपको दिख रहा है ए एक्स इक्वल्स टू में है बी, ऐसे ही तो देखो ये हमारे पास ये ए है आपके पास, ये क्या है एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा हमारे पास, इक्वल्स टू में है आपके पास बी, इक्वल्स टू में बी। तो यहाँ से देखो, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल्स टू में बी वाई। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो केस होंगे भाई। ठीक है, पहला केस क्या होगा, अगर आपके पास ये ए मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है, यानी कि ए डिटरमिनेंट आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो उस कंडीशन में आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल्स टू में बी। अब अगला स्टेप यहाँ से क्या होगा, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इनवर्स, बोथ साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ए इनवर्स इस साइड भी, ए इनवर्स इस साइड भी। अब आपको पता है पहले पढ़ चुके, ए इनवर्स इंटू में ए और एक्स को बाहर लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास होती थी। ठीक है, यहाँ से हमने ऐसे लिख दिया। अब ये बात भी आप पढ़ चुके, ए इनवर्स इंटू में ए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है भाई, तो यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में एक्स इक्वल्स टू में ए इनवर्स बी। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए इनवर्स बी के। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यूनिक सॉल्यूशन आपके पास आएगा एज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, जैसे कि आप देख रहे हो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के आपके पास यूनिक है। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन इज नोन एज ए मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, केस 1 था ये आपके पास, क्या था, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको अजीब सा लग रहा होगा, क्वेश्चन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, हर एक पॉइंट क्वेश्चन में समझ में आएगा। ये आपको क्या है, इंट्रोडक्शन अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आता है तो क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो एक बार के लिए आप इसको क्या करो, अच्छे से समझो, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर वहाँ से आप बहुत अच्छे से समझाओगे भाई। ठीक है, तो केस 2 पे चलते हैं भाई। एक और केस है, इस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास ए सिंगुलर हो तो उस केस को भी देख लेते हैं। तो केस 2 देखो, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, तो इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे भाई। एडजॉइंट निकालना आपको आता है,
कोफैक्टर्स का इन्वर्स होता है। कोफैक्टर्स कैसे डिनोट होते हैं, कैपिटल ए से होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है, A11, A12, A13 सभी आपको पता है, वही कर चुके आप पहले। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, ठीक है, बी की मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में, फिर उस कंडीशन में भी हमारे पास दो कंडीशन आ गई। क्या, अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रह जाएगी। क्या, अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है भाई, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ से, याद रह जाएगी आपको, नोट भी कर लेना अगर आप चाहे तो, वैसे एनसीईआरटी में ये गिवन भी है भाई, ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरे में बोला है अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी क्या है आपके पास 0 के इक्वल है तो सिस्टम में भी कंसिस्टेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता। इसमें क्या आ गया हमारे पास, इनकंसिस्टेंट आया क्योंकि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। इसमें देखो भाई, अगर आपके पास 0 के इक्वल आया तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। वहां से आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं तो उस कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, यानी कि नो सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो इनकंसिस्टेंट होगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन देखोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा क्या किया हमने भाई। देखो केस 2 में क्या है, आपके पास ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ए डिटरमिनेंट आपके पास 0 आ गया अगर, ठीक है, इस कंडीशन में, तो आपके पास क्या करना होगा, आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होगा। फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल कर आपने ये देखना होगा क्या वो 0 के इक्वल है या 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी 0 के इक्वल है तो उसमें आपने क्या चेक करना होगा, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखना होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आए हैं तो कंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन आए हैं तो इनकंसिस्टेंट है भाई, ठीक है। ये था इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, बाकी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे भाई, ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी समझ में आया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, एक्सरसाइज 4.6 का। यहाँ से देखो हमें क्या बताना है, कंसिस्टेंसी, यानी कि कंसिस्टेंट है या सिस्टम या फिर इनकंसिस्टेंट है भाई। तो ऐसे देखो x + 2y = में 2, तो ऐसे कंपेयर करेंगे a1x + b1y = में d1, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ऐसे a1 आपके पास 1 आ जाएगा, b1 आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। हम ऐसे क्या करते थे, कंसीडर करते थे ए मैट्रिक्स = में a1 b1 a2 b2। तो ऐसे a1 आपके पास 1 और यहाँ पे क्या है आपके पास b1 2 है भाई, और यहाँ से है a2 2 और b2 3 लिख लिया। और x आपके पास क्या होता था, वेरिएबल्स के इक्वल, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होते थे हमारे पास वेरिएबल्स x y, तो यहाँ पर भी x y। b हमारे पास राइट हैंड साइड में d1 d2 के इक्वल होता था, तो d1 d2, ठीक है। यहाँ से x आपके पास आ गया एक्स वाई मैट्रिक्स, बी किसके इक्वल आ गया 2 और 3, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है 2 और 3 है। तो यहाँ पे देखो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम क्या करते थे, सॉल्यूशन निकालते थे ए का, यानी कि ए डिटरमिनेंट निकालते थे। तो ऐसे ए डिटरमिनेंट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3, माइनस का साइन बीच में, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4। तो यहाँ पे आ गया आपके पास -1 नॉट इक्वल्स टू 0, तो आपके पास सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे भाई क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू।